हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरे बड़े भाई बहनों को, चाहे पास छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शबनम स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं यहाँ पर चला रही हूँ चकिया। तो आज सुबह के टाइम ही हम लोग दाल बनाने लगे थे। तो बुआ जी यहाँ पर बना रही थी, तो हमने भी थोड़ा सा चकिया को चलाकर देखा था। और बहुत ही जल्दी जल्दी चल रही थी, बहुत ही हल्के से चल रही थी, क्योंकि ये हल्की वाली चकिया है जो छोटी वाली होती है। छोटी वाली चकिया है, इसमें सिर्फ दरने वाली चीज़ ही बन पाती है। जैसे दाल आल किसी की हो तो बन जाती है अच्छे से। और जो भी आटा उटा पीसने का काम होता है वो इस वाली चकिया में नहीं हो पाता है, वो वाला बड़ी चकिया में होता है। तो अच्छे से बड़ी वाली चकिया में पीस जाता है। और इसमें जो भी अगर दरना चाहो कोई भी चीज़ तो अच्छे से दर जाती है। हमारी दाल ख़त्म हो गई थी, इसीलिए दाल आज बनाने लगी थी बुआ। सुबह ही बैठकर बनाने लगी थी, क्योंकि चकिया कल से मंग कर आई थी गांव से ही। क्योंकि यहाँ गांव में ऐसा होता है कि एक दूसरे की चीज़ मांग कर काम चला लेते हैं। तो किसी की थी तो वहीं से पापा मांग कर इसको लाए थे, तो कल से ही लाए थे, तो रखी थी कल से। तो इसीलिए आज सुबह से ही दाल बनाने लगी थी बुआ। और हमने कभी दाल बनाई नहीं है, इसीलिए हमने कहा कि हम भी इसको घुमा कर देखते हैं। तो बहुत ही हल्के हल्के चल रही थी। और बहुत सारी मतलब मुट्ठी भर भर के हम उड़द की दाल डाल रहे थे उसमें, तब निकल रही थी दाल अच्छे से। अगर थोड़ी थोड़ी डालते तो उसमें से बिल्कुल पीस जाती दाल। तो बुआ बोल रही थी कि जल्दी जल्दी डालो, तो सिर्फ 2 ही टुकड़े होते थे और दाल हमारी निकल जाती थी। और उसको बाद में बुआ ने कहा दोबारा से छान लेंगे, क्योंकि कभी कभी एक आध जो उड़द होते हैं वो समूचे रह जाते हैं। तो चलना भी साथ में ही लेकर गए थे, तो वहाँ पर छान भी बाद में लिया था। जो भी बाद में उड़द हमारे बचे थे वो दोबारा से चकिया में डालकर उसकी दाल बना ली थी। और उसके बाद में हम यहाँ पर रसोई में आ गए थे, तो यहाँ पर सब्जी बनाने लगे थे, क्योंकि सब्जी वब्जी हमने छील काट कर रख ली थी। और सब्जी में लेकर आए हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। तो इधर हम मसाले भून लेते हैं, उसके बाद में आलू टमाटर की सब्ज़ी डालेंगे। तो इधर हमने सब्जी को भी डाल दिया है। और आज सूखी वाली सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि किसी दिन रसीली बनाते हैं और किसी दिन सूखी, क्योंकि आलू के सिवा कुछ और बनता ही नहीं है। आलू ही ज़्यादातर बनते हैं। और आलू हमारे यहाँ जो है ना कि मिल से आए हैं, तो वो ख़राब भी होने लगे हैं, बहुत सारे आलू ख़राब हो गए हैं। तो इसीलिए जो भी सब्ज़ी हमारी आती है मार्केट से, वो आलू में मिक्स वाली आती है, कि मिक्स करके बन जाए। तो आलू इससे है ना कि ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे, तो ज़्यादातर खाने में यूज हो जाएंगे। इधर हम आए थे छत पर, तो सब्जी हमारी तब तक पक रही थी, तब तक हम आए थे छत पर मूंगफली को देखने के लिए। तो हमारी सारी मूंगफली शाम को जो हम लोगों ने इकट्ठी की थी, वही यहाँ पर सारी मतलब पन्नी अन्नी जो भी होती है उससे हम लोग ढक देते हैं इनको। वही सारी हमने उघाड़ दी हैं यहाँ से, कि ओस छूट जाए जल्दी से। और उसके बाद में इनको, जब ये ओस जो पड़ी हुई है छत पर वे सारी हट जाए, उसके बाद में इनको हम फैला देंगे। और ये मूंगफली हमारी जो बोरी में भरी हुई रखी हैं, ये पहले की हैं। तो ये सूख गई थी, तो ये बोरी में भर कर रख दी गई हैं। और ये सारी अभी गीली हैं। तो उस फिर थोड़ी देर बाद हम फिर से आए थे, तब हमने सारी मूंगफलियों को फैला दिया यहाँ, जो भी हमारी इकट्ठी लगी हैं। तो यहाँ पर हम फैला रहे हैं मूंगफली। ये हमारे यहाँ फरुइया बोली जाती है, जिससे मतलब सेल बरहा भी डाले जाते हैं, और इससे ही मूंगफली भी फैला दी जाती है। और जो भी हमारे जानवरों के पास जो गोबर वोबर, इससे इकट्ठा कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत जो भी होता है, इसी से सारा काम होता है ज़्यादातर। तो इसी से फैला देते हैं, इससे जल्दी हो जाती है। वैसे हाथ से फैलाओ तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, इससे बहुत जल्दी से फैल जाती है। तो इधर ये मेरी पूरी छत पर पड़ी हुई है ये सारी मूंगफली मेरी। और उधर भी थोड़ी सी लगी हुई हैं, जो कि मेरी दीदी के छत पर है। और ये थोड़ी सी सूख जाए, उसके बाद में सारी मूंगफली मार्केट को चली जाएंगी। क्योंकि ज़्यादातर मूंगफली की खेती इसीलिए सारे लोग करते हैं कि वो बिक्री में अच्छे दाम मिल जाएं। तो इतनी सारी मूंगफलियां हैं, इतनी सारी खाने में भी यूज नहीं हो पाएंगी, तो इसीलिए सारी मूंगफली मार्केट को एक साथ में ही चली जाएंगी। और अच्छे दाम मिल जाते हैं, तो सारी उसी दिन बेच ली जाती हैं। तो 2-3 दिन और सुखाई जाएंगी छत पर इनको, और उसके बाद में सारी पैकेटों में पैक करके ये मार्केट को चली जाएंगी। और उसके बाद में हम सेकने लगे थे रोटी, तो रोटी भी सेक लेते हैं।
क्योंकि खाने भी बनाना है और साथ साथ में सारे काम करने हैं। तो मूंगफली हमारी फैल गई थी, तो उसके बाद में रोटी सेकने के लिए आ गए थे। और आज गेहूं का आटा हमने थोड़ा सा ही माड़ा है, क्योंकि आज थोड़ी सी ही रोटी सेकेंगे गेहूं की, और बाकी की चावल की रोटी बनाई जाएंगी। और आज बनाएंगे चावल की रोटी बुआ, क्योंकि जो उस दिन हमने रोटी बनाई थी वो थोड़ी सी हमसे पतली पतली बन गई थी, तो वो अच्छी नहीं लगी हैं, ज़्यादा टाइट हो गई थी रोटियां। तो आज बुआ बनाएंगी आके। तो हमने गेहूं की रोटियां सिर्फ सेंक ली थी, उसके बाद में चावल की रोटी बुआ ने बनाई थी। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि बुआ यहाँ पर बना रही हैं रोटियाँ चावल की, और मोटी मोटी अपनी बना रही हैं, अपनी पसंद की ही। और उसके बाद में हमारा खाना आना बन गया था, और उसके बाद में यहाँ पर दोबारा से हम लोग रसोई में बनाने के लिए आ गए थे कचौड़ियाँ। लमसम टाइम होगा 1 बजे का टाइम होगा, तब हम लोग बनाने के लिए आए थे कचौड़ी। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने कचौड़ी बनाई है दाल वाली। तो थोड़ी सी आज सुबह के टाइम जो दाल हमारी दरी गई थी, तो उसमें से थोड़ी सी दाल बुआ ने वैसी वाली बनाई थी, जो मतलब बिना बकली वाली होती है, वो वाली भी थोड़ी सी दरबरी टाइम में पीस ली थी। तो वही भिगा होकर हम लोगों ने दाल वाली आज कचौड़ियाँ बनाई थी। तो और थोड़ा सा हमने इसमें सरसों का तेल डाल लिया था गरम करके, तो बहुत ही खस्ते वाली कचौड़ियाँ बनी थी, बिल्कुल नरम नरम। और सरसों के तेल से ही हम लोग तल रहे हैं कचौड़ियों को। कई दिनों से हम सोच रहे थे हम लोग कि खस्ते वाली कचौड़ियाँ बनाएं, लेकिन अब की बार हम लोगों ने जब भी कचौड़ियाँ बनाई तब आलू वाली ही बना पाएँ, लेकिन दाल वाली नहीं बना पाई थी। तो इसीलिए आज हम लोगों को फुर्सत मिल गई थोड़ी सी, तो हम लोगों ने कहा कि दोपहरी में ही आज खस्ता वाली कचौड़ियाँ बना लेते हैं। और कचौड़ियों में कुछ हमने ज़्यादा नहीं डाला था, सिर्फ सरसों का तेल डाला था थोड़ा सा गरम करके, और नमक मिर्चा हींग जीरा अजवाइन यही सारी चीज़ें डाली थी, जो भी मतलब सारे लोग डालते हैं वही चीज़ें डाली थी, और बहुत अच्छे से हमारी कचौड़ियाँ बन गई थी। और इधर उसके बाद में हम आज बना रहे हैं रंगोली। तो आप सभी को आज हम बनाकर दिखाएंगे रंगोली। तो यहाँ पर हमने जो डिज़ाइन बनाई थी गेरू से बरामदे में, वो सिर्फ बरामदे में ही बनाई थी, यहाँ पर की जगह हमने छोड़ दी थी, यहाँ पर नहीं बनाई थी। तो यहीं पर आज हम बनाएंगे रंगोली। तो आप देखिए आगे कि कैसी हम रंगोली बनाते हैं। और बहुत अच्छे से रंगोली बनी थी, और थोड़ी सी देरी हो गई थी, इसी वजह से थोड़ा सा अंधेरा भी लग रहा है, क्योंकि सुबह के टाइम हमारे यहाँ ज़्यादा लाइट लगती है घर में, जो मतलब सूरज की लाइट होती है, और थोड़ा सा 2-3 बजे के टाइम यहाँ पर थोड़ी कम लाइट लगती है, तो इसी वजह से थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। रंगोली बनाने के लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर ये चूना लिया है, और थोड़ा सा गेरू लिया है, बस इसी से बनाएंगे, और कुछ हमने नहीं लिया है। दीपावली को तो आप सभी ने देखा ही है कि हमने कोई भी रंगोली नहीं बना पाई थी, क्योंकि साफ़ सफाई के चक्कर में हमने जो भी हमारा दीपावली में रंगोली बनाने का मन था वो वहीं का वहीं रह गया। हमने कोई रंगोली नहीं बना पाई थी। तो इस समय हमको थोड़ा सा समय मिल जाता है, तो थोड़ा सा हम बना लेते हैं, और घर में भी अच्छा लगने लगता है रंगोली बना। तो इधर हमारी देखो बन गई है रंगोली। और आप लोग अगर अपने घर पर बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पहले निशान बना लें, इससे है ना कि सही से बन जाती है डिज़ाइन। जो भी आप बनाना चाहें तो अच्छे से डिज़ाइन भी बन जाएगी, और कलर भी अच्छे से हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमने भी निशान यहाँ पर बना लिए थे, तो उसी पर हमने फिर दोबारा से मतलब कलर किया है। तो मेरी रंगोली बिल्कुल तैयार हो गई है बनकर। थोड़ा सा ये गेरू से बना लेते हैं किनारे किनारे में, और थोड़ा सा हम सफ़ेद कलर भी अभी ऊपर की साइड में लगाएंगे। और इस वाली रंगोली को बनाने में कोई समय भी नहीं लगा था, बहुत जल्दी से हमारी बन गई थी, क्योंकि जो कलर वाली जो गुलाल से बनाते हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, और इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी से बन जाती है। तो हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, ये सिर्फ कलियाँ ही बना देते हैं, और बिल्कुल तैयार हो गई है रंगोली बनकर। और आप सब ज़रूर बताना कमेंट में कि हमारी रंगोली कैसी बनी है, क्योंकि हमने तो अपने हिसाब से बहुत ही अच्छी बनाई है, लेकिन आप सभी को कैसी लगी ये ज़रूर बताना। और ये सारी चीज़ें हमारी आरोही बहुत ही खुश हो जाती है देखकर, और जब भी आई थी बाहर से तो बहुत ही खुश हो गई थी इसको देखकर कि मम्मा तुमने क्या बनाया है, फूल बना दिया। और बहुत ही खुश हो जाती है ये सारी चीज़ें देखकर। तो हमारी थोड़ी सी ये बाकी रह गई थी, इसको भी पूरा कर देते हैं। ये जो सफ़ेद कलर है ये ऊपर हमने लगा दिया है कलियों के ऊपर, तो और भी अच्छे से खिल गई है हमारी रंगोली।
और हमारे यहाँ है ना कि मक्खियाँ बहुत सारी लगती हैं, तो लाइट यहाँ पर जल रही थी तो मक्खियाँ बहुत सारी आ गई थी और बार बार हम भगा भी रहे थे, फिर भी मक्खियाँ पिंड ही नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ है तो सारी मक्खियाँ अंदर को ही चली जाती हैं, लाइट जब भी जलते हुए देखती हैं। तो बहुत सारी मक्खियाँ यहाँ पर आ गई हैं। तो हमारी तैयार हो गई है रंगोली। आप सब ज़रूर बताना कि कैसी बनी है रंगोली, और आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।